Hello, my dear students. Good morning. I hope you all are fine and safe at your home. And I trust you all are doing your studies very well. Okay, dear children, you have to watch regular videos and whatever work is given to you, you have to complete that work on that day only. Okay, now I welcome you on Nivera Public School video class of 3rd standard social studies subject. Okay, now all of you know we are at chapter number 4. Chapter number 4 is directions. In that we already completed reading and page number 27 and 28 explanation, and today I am going to do page number 29 and 30. Okay, as you know, every day we do some activities related to our moral values. Okay, in our Nivera school only हम सिर्फ आपको एजुकेशन मीन्स पढ़ाना ही नहीं सिखाते हैं, हम आपको मोरल वैल्यूज़ एंड पर्सनल बिहेवियर, आपको कैसे कहाँ बिहेव करना है। और मोरल मीन्स आपका नैतिक मीन्स आपका सिर्फ पढ़ने से या आपका पैसे से ये नहीं होता है, आपके अंदर में जो मोरल और हेल्पिंग नेचर है उसको कैसा यूज़ करना है वो भी हम सिखाते हैं। वेयर इन निवेरा स्कूल ओनली। ओके, आई होप यू ऑल अटेंडेड अवर असेंबली। आप जब शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में होंगे तब आपने हमारा असेंबली देखे होंगे ना। एवरी डे एट अवर असेंबली थॉट, न्यूज़ एंड फॉर योर एंटरटेनमेंट मोरल वैल्यूज़ ड्रामा होते थे। सिर्फ ड्रामा ऐसे हंस के छोड़ने को, टाइम पास करने को ड्रामा नहीं करवाते थे असेंबली में। डू यू रिमेंबर, याद है आपको जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो ड्रामाज करते थे, वो ड्रामा से आपको कुछ सीख मिले, इसलिए असेंबली में ऐसा एक्टिविटीज़ हम आपको निवेरा स्कूल में करवाते हैं। क्यों? बिकॉज निवेरा स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल इन द मोरबी। ओके, गुड, वी ऑल आर लकी because we are at Nivera Public School. Now come to the today's activity. Today's thought of the day is try but don't cry. आप जो भी काम करना चाहते हो उसको पूरा करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? ट्राई करते ही रहना है, कोशिश करते ही रहना है, बट डोंट क्राई। ओ ये मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं करना है, ऐसे करके आपको अपसेट नहीं होना है। आपने जो एम रखा है आपके लाइफ में उसको रीच होने तक आपको ट्राई ही करते रहना है, बट डोंट क्राई। आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसके लिए आपको अपसेट नहीं होना है। ओके, टुडेज थॉट ऑफ द डे इज ट्राई बट डोंट cry. Okay, we completed our second activity. Now we are going to do today's activity is we are at our Gujarat state. Okay, हम गुजरात स्टेट में हैं तो the state of Gujarat comprises 27 districts and 225 talukas sub-district compressing 18,618 villages and 242 towns. Kutch is the largest district of the state, holding 23% of its total geographical area. Okay, ये हमारा टुडेज एक्टिविटी है। ये गुजरात स्टेट का मैप है। इस मैप में से आपको क्या करना है? टुडेज एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। You have to write
एटलीस्ट 15 डिस्ट्रिक्ट नेम्स। यहाँ पे हमने आपको 27 डिस्ट्रिक्ट्स का दिया है, बट आपको कितना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है आपका 6 नंबर नोटबुक में रेगुलरली आप एक्टिविटी करते हो ना, ये हमारा आज टुडेज़ एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको गुजरात स्टेट का कोई भी 15 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख के मुझे मेरा व्हाट्सएप में आपके नाम के साथ मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर यू हैव टू सेंड दैट पिक विथ योर नेम एंड डिवीजन। ओके, दिस इज टुडेज एक्टिविटी। नाउ वी विल रिवाइज फॉर व्हाट वी लर्न बिफोर दिस क्लास। In our last videos, we learnt about directions. There are main 4 directions are there: north, south, west and east. हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन है 4 मेन डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। हम 4 मेन डायरेक्शंस को क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। और फर्दर डिवाइडेड इनटू, उसके बाद हम और उसको डिवाइड करते हैं कितने भाग में? 8 में। देर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अनदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। दे आर नॉर्थ ईस्ट, between north and east. Now northwest is between north and west. Okay, then southeast direction is between south and east, is called a southeast direction. Now last is southwest direction, is called a southwest directions. Total how many? Main 4 direction and main another 4 intermediate direction. Main which are that? North, south, west and east. And intermediate directions: northwest, northeast, southwest, southeast. Okay, then how many directions are there? 4 main directions and 4 other intermediate directions are there. Okay, this is our last video class. नॉलेज ऑफ डायरेक्शन आप कैसे लोगे? नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, इफ सन राइजेस इन ईस्ट, आपका फेसिंग टू द सन, आपका फेस सन राइजेस के सामने है, तो आपका पीछे वाला जो डायरेक्शन होगा वो होगा वेस्ट, और आपका लेफ्ट वाला होगा नॉर्थ, और आपका राइट वाला होगा साउथ। when you are standing in front of the rising sun के सामने आप खड़े हो तो आपका फेस होगा ईस्ट में, और आपका बैक होगा वेस्ट में, आपका राइट होगा साउथ में, आपका लेफ्ट होगा नॉर्थ में. Okay, you will find this type of directions. And another one is there that is used for using compass. कंपास यूज़ करके भी हम डायरेक्शंस देख सकते हैं. और डायरेक्शंस का नीडल हमेशा कहाँ पे? पॉइंट्स ऑन द नॉर्थ. हमारा कंपास का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कौन से तरफ नीडल होता है? उसका मार्कर कहाँ पे होता है? नॉर्थ में ही होता है. ये हमारा प्रीवियस वीडियोस का रिवाइव था. डियर स्टूडेंट्स, today's explanation on page number 29, maps and direction. Have you ever seen a map? Look at the map of India given below. It is the political map of India, shows the states of India. But what is map? A map is a drawing on flat area that shows shapes of land and seas and the position of the places on it. Look at this world map. You can look at the shapes of continents: Africa, North Africa, South Africa, Australia, etc. Okay, now I am going to explain you this one first. Page number 29, maps and direction. आपने कभी मैप देखा है?
यस, आपने मैप देखा है। कौन सा मैप है? यहाँ पे जो पिक्चर में दिया है ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में यहाँ पे स्टेट्स ऑफ इंडिया और यहाँ पे स्टेट्स पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, स्टेट के बारे में लिखा रहता है। ओके, मैप इज़ अ इलस्ट्रेशन ऑफ एन एरिया, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट शोज ऑन द मेन फ्यूचर। हम जो मैप है, मैप जो है ड्रॉन किया, हैंगिंग मैप या पेपर में जो भी मैप को ड्रॉ करते हो तो उस मैप में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? इलस्ट्रेशन ऑफ एन एरिया, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट शोज द मेन फीचर्स। वहाँ पे क्या क्या है? सपोज़ आप हमारा इंडिया का मैप देखते हो तो इंडिया के मैप में कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स है, हिल्स है, रिवर्स है और ओशियंस है और कितने स्टेट्स है वो आपको पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलेगा। ओके, नाउ मैप इज़ अ वर्ड फ्रॉम टेकन फ्रॉम मैपरा। ये जो मैप का वर्ड है लैटिन वर्ड से हमें मिला है पेपर या नैपकिन। इसका वर्ड है पेपर और नैपकिन के ऊपर बनाया हुआ। मैप वर्ड कम्स फ्रॉम द medieval Latin mappa mundi, where mappa meant napkin or a cloth and mundi or the word. Thus map became a shortened term referring to a two-dimensional representation of the surface of the world. ओके, मैप में क्या होता है? सरफेस ऑफ द वर्ल्ड में जो चल रहा है, जितने भी स्टेट्स, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स जो भी है उसके ऊपर है, ऐसे बोला गया है। नाउ सी हियर आवर इंडिया पॉलिटिकल मैप इज़ गिवन हियर। इंडिया का आपका पॉलिटिकल मैप गिवन हियर। हियर पॉलिटिकल मैप में आप जब भी देखते हैं तो ईयर भी आपको ऐसा ही करना है। ऊपर वाला भाग जो है वो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ओके, बट मैप इज़ वॉट? मैप इज़ अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट एरिया दैट शोज शेप ऑफ लैंड एंड सीज दैट पोजिशन ऑफ द प्लेस ऑन इट। हमारा जो इंडिया मैप में है इसमें आपको ड्राइंग बताया गया है, फ्लैट एरिया कहाँ पे है और लैंड कहाँ पे है, सीज कहाँ पे है और शेप ऑफ द स्टेट्स। आप अभी गुजरात में है तो गुजरात स्टेट का शेप कहाँ आता है। इफ़ सपोज़ आई एम फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटक का स्टेट का शेप और लैंड कितना है, सी साइड कहाँ पे होता है, वो सब आपको कहाँ देखने को मिलता है? मैप में उसका छोटा शेप के साथ आपको देखने को मिलता है। A which type of map is it? It is a political map. There are two main types of map, physical map and political map. This is a political map. Okay. Now come to the continent. This is the world map. वर्ल्ड मैप आपको यहाँ पे दिखाया है। लुक एट द शेप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एटसेट्रा। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है तो उस सभी कॉन्टिनेंट्स का यहाँ पे शेप आपको दिखाया गया है। अ बुक कंटेनिंग map is called an atlas and it contains a lot of information. You must have your atlas and learned it how to read it. सुनो मेरे बच्चों, अभी क्या है, हम जो हैंगिंग मैप देखते हो तो हमें उसमें कहाँ पे सीज है, लैंड है, वो सब लोकेट हुआ मिलता है। अभी हमें वर्ल्ड मैप और पॉलिटिकल मैप, फिज़िकल मैप, सभी मैप्स को एक जगह में इकट्ठा करके एक बुक बनाते हैं तो उस बुक को हम क्या बोलते हैं? एटलास। एटलास जो होता है, एंड एटलास कंटेन्स a lot of information. You must have your atlas and learn how to read it. ओके, आपके पास हमेशा एक एटलास रहना चाहिए और उसमें आपको एक कैसे रीड करना है आपको मालूम होना चाहिए। ओके, कौन सा? अभी हमें प्लेन एरिया और ग्रीन, प्लेन एरिया में हम ग्रीन दिखाएंगे, इफ़ सीज एंड ओशियन है तो ब्लू दिखाएंगे। वैसे आपको एटलास रीड करना आना चाहिए। एटलास मीन्स क्या है?
इट्स अ कंटेनिंग ऑफ अ मैप ऑफ बुक। जो बुक होता है मैप को कंटेन करता है। वर्ल्ड मैप, स्टेट मैप, फिजिकल मैप एंड वॉट एवर मैप। सपोज आई शोन यू बिफोर गुजरात स्टेट मैप, वहाँ पे कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ वो पिक्चर भी मैप का ही पिक्चर है। वो सभी कंटेंट्स जो बुक में होता है उस बुक को हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। ओके, नाउ टॉप साइड ऑफ हैंगिंग मैप इज़ द नॉर्थ। अभी आप एक मैप को आप हैंग कर रहे हो, सपोज़ आपके दीवार पे ये मैप लटका हुआ है तो यहाँ पे नॉर्थ आएगा और इट्स अ बॉटम शोज़ द साउथ। इसका बॉटम जो है यहाँ पे साउथ आएगा। ओके, इफ़ यू आर फेसिंग द मैप टू योर राइट दैट इज़ ईस्ट। आप अपने सामने मैप को रखे हो तो ए ईस्ट है और लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट में है। बिल्कुल, ये जो मैंने आपको डायरेक्शंस दिखाया है ये सही ही है। ये बिल्कुल हमारे सामने मैप है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, साउथ में तमिलनाडु, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, सब बहुत सारे स्टेट्स हैं और वेस्ट में हमारा कौन सा स्टेट लोकेटेड है, वेयर वी आर लिविंग, वी आर लिविंग एट गुजरात। दैट स्टेट लाइज ऑन अ वेस्ट साइड ऑफ द अवर मैप। मैप में हमारा कहाँ पे आता है, वेस्ट में आता है। ओके, वेरी गुड। नाउ कम टू दिस activity. Look at the political map of India. Find the directions of the following relations to the India. चाइना, चाइना कहाँ पे आता है, मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। सो चाइना लाइज ऑन नॉर्थ ईस्ट। पाकिस्तान,